गैरों से चोट लगे तो सह भी लेते हैं, पर अपनों से ही लगे ताने सीधा दिल में उतर जाते हैं। अपनों से मिली तारीफ हो या ताना, बेइज्जती सीधा असर हमारी आत्मा पर करता है। पर सवाल यह है कि जब वही लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं सम्मान, साथ और समझ की, जब लोग बार बार हमें नीचा दिखाएं, बार बार हमारा अपमान करें, तो क्या करें? जैसे लोग बोलते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात ही नहीं है। जब आपके माता पिता, भाई या जीवन साथी आपके ही सपनों पर हंसते हैं, तो मन अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। जब आपको बोला जाता है, अरे तू तो नालायक है, तू तो एग्जाम में फेल हो जाएगा। जब घर वाले आपकी कोशिशों को नकारते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमारी पहचान बिल्कुल मिट गई है। जब हमें बोला जाता है, तेरे जैसा कोई नहीं करेगा, तू तो बस बोझ है, ये शब्द छोटे नहीं होते, ये इंसान के आत्मविश्वास की रीढ़ को तोड़ देते हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि ये ताने, ये अपमान बाहर वालों से नहीं, घर के चार दीवारी के अंदर से आते हैं। जब अपमान अपनों से मिले तो दर्द 10 गुना हो जाता है और हीलिंग आधी हो जाती है। हम दूसरों की तुलना में अपनों की बातों को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। वो बोलते हैं ना, दिल पे ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं? हम वैलिडेशन ढूंढते हैं अपनों में, और जब वही लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमें सेल्फ डाउट हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्या मैं वाकई में बेकार हूँ? मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की थी, बहुत ही क्रिएटिव थी, उसको पेंटिंग में बहुत शौक था। पर जब उसने घर में बताया कि उसको पेंटिंग में अपना करियर बनाना है, तो माय गॉड, माँ ने कहा ये सब नौटंकी है, नौकरी करो वरना शादी करवा देंगे। पिताजी बोलते हैं, इतना खर्च किया तुम्हारी पढ़ाई में और अब तुम इन ब्रशेस को लेकर घूमोगी। लड़की टूट गई। काफी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब उसने क्या किया? पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा था और उसने कुछ सालों के लिए पेंटिंग भी छोड़ दी। एक दिन वो लड़की ऐसे ही घूम रही थी, उसको एक बुक मिली, द पावर ऑफ सेल्फ वर्थ। इस किताब में एक लाइन थी, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को कोई पहचान नहीं दोगे। उसको फिर से याद आया, उसने अपने ब्रशेस उठाए और उसने पेंटिंग्स बनानी शुरू करी। आज उसकी पेंटिंग्स पूरे देशों में बिकती हैं। कि उसने क्या समझा? अपनों का अपमान तुम्हें रोक सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी आग सच्ची हो तो कोई बुझा नहीं सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन क्या है? जब अपने ही अपना अपमान करें तो हम क्या करें? सो द फर्स्ट इज एक्सेप्ट द पेन। अगर उन्होंने आपको कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप उस चीज को इग्नोर मत कीजिए, उसको फील कीजिए, उस दर्द को महसूस कीजिए और एक आग की तरह काम कीजिए और कर दिखाइए। द सेकेंड इज इमोशनल बाउंड्री सेट कीजिए। हर रिश्ता बहुत जरूरी होता है, लेकिन हर रिश्ता सेहतमंद नहीं होता। अपनों से बात करें, बेशक बात करें, लेकिन जहां जरूरत है वहां खुद को सुरक्षित भी रखें, अपनी बाउंड्रीज भी रखें। थर्ड इज सेल्फ वर्थ एंड इनर वर्क। अपनी काबिलियत को पहचानिए और ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। किताबें पढ़िए, जर्नलिंग करिए और खुद से बातें कीजिए। एक बुक आप पढ़ सकते हैं, लुइस हे ने लिखी है कि यू कैन हील योर लाइफ। इसमें बताया है कि कैसे अपनी ही ताकत से, अपनी सेल्फ ताकत से अपनी आत्मा के जख्म भरे जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज सपोर्टिव कम्युनिटी से जुड़िए, जहां लोग आपको जज नहीं करते, समझते हैं, आपके हॉबीज को उभारते हैं। जैसे हमारा ग्रुप, जहां आप जैसे लोग अपने दर्द को अपने शब्दों में बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर अपनों की बातें तुम्हारा रास्ता रोकती हैं, अगर अपनों की बातें तुम्हारा रास्ता रोकती हैं, तो याद रखें, मंजिल तुम्हारी है और रास्ता भी तुम ही बनाओगे। अगर आपने कभी अपनों का अपमान झेला है और आज भी मुस्कुराने की हिम्मत रखते हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत बहादुर हैं। अब वक्त आ गया है खुद को चुनने का, अब वक्त आ गया है दर्द को ताकत में बदलने का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखिए कि अब मैं अपनी कद्र खुद करूंगा, खुद करूंगी। और अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर आप अपने जैसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, एक हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ और रियल टॉक करना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए हमारी कम्युनिटी से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम फिर से चमकेंगे।